हेलो बच्चों, तो आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.3 और इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, और अगर आपको 3.1 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी आपको जिस भी एक्सरसाइज के वीडियोस देखना है आप वो एक्सरसाइज के वीडियोस को देख सकते हो। राइट, तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 विद कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। राइट, अच्छा अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल। राइट, नंबर आर divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 by 11, say yes or no। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों, ये जो डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। 2 का डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन होता है, 3 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन होता है, 4 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन होता है, 5 से डिवीजन होने के लिए कंडीशंस है ना, 6 से डिवीजन होने के लिए, उसके बाद 8 से डिवीजन होने के लिए, 9 से होने के लिए, 10 एंड 11। तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल्स आपको पता नहीं है तो आप इस टेबल को फिल नहीं कर पाएंगे। यस या नो कैसे होगा ये नहीं फिल कर पाएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको ये डिविजिबिलिटी का रूल समझाता हूं एंड उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो मैं पहले आपको समझाता हूं। एक मिनट बच्चों, इसको जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल को समझते हैं। तो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, वैसे मैंने कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है, DIVISIBLE है ना। डिविजिबल का जो रूल होता है ये समझिए। सबसे पहला फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, देखो 2 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस है। 2 से डिवीजन होने के लिए सबसे बेसिक आपको याद क्या रखना है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट। राइट, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए बच्चों, आप ये कह सकते हो 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, लास्ट इन द सेंस यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। अब देखो 3 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो 3 से डिवीजन होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशंस क्या है कि जो भी नंबर्स आपको दे रखा है सभी को क्या कर दो, सम कर दो। क्या करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट है ना, ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स आपको दे रखे हैं उनको सम करो। सम करने के बाद आप वो देखो कि वो क्या हो रहा है। सम करने के बाद मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। यानी आप सम करो, सम करने के बाद अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो वो नंबर 3 से डिविजन हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, देखो 1 ले लिया हमने, 8 लिया। ये मान के चलो कि हमें इस फॉर्म से करना, तो हमें 18 दे रखा है, इसको सम करोगे तो कैसे करोगे, 1 प्लस क्या लिखोगे, 8, तो क्या आ गया 9। अब देखो 9 क्या हो रहा है, 3 के मल्टीपल में है या 3 के टेबल में आता है ना, आता है, यस। तो अब क्या लिखोगे, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको 18 को बोलोगे डिविजिबल है। समझ आया? ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे हैं, अभी आप समझिए, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगा। आपको समझ आ गया ना कि 3 के डिवीजन होने के लिए कंडीशन ये है कि जो भी नंबर दे रखा है सबको सम करो। सम करने के बाद आप देखो कि वो नंबर क्या हो रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा, अब देखो 4 से डिवीजन होने के लिए, तो 4 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो भी नंबर्स आपको दिया है, ध्यान से समझिए, जो भी नंबर्स आपको दिया है ना, 2 कंडीशन है इसका। एक का क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट का यानी 2 डिजिट 0 हो जाता है तो पर भी वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि लास्ट का क्या होना चाहिए बच्चों, 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट यानी 1s प्लेस और 10 प्लेस, 1s प्लेस और 10 प्लेस, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए।
क्या आना चाहिए 4 का मल्टीपल। जैसे मान लो लास्ट में क्या आ जाए, आप यहां पे कह सकते हो 24 आ जाए, है ना। उसके बाद में लास्ट में टू डिजिट ऑफ मल्टीपल 4 होना चाहिए, ये आप चाहो तो लिख लीजिए, राइट। चलो तो समझ में आ गया 4 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए मल्टीपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने 3 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया और 16। तो देखो लास्ट में क्या 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, तो जब मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो 5 के डिविजन होने के लिए, तो 5 का डिविजन की कंडीशंस तो आपको पता ही है कि क्या है, 5 से डिविजन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 0 अगर 5 दोनों में से कोई एक होता फिर भी वो क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 6 के डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या है, तो 6 के डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। पहले आपको 2 से चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं, फिर 3 से चेक करना पड़ेगा, और 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 का कंडीशन अभी मैंने आपको बता दिया, 3 का कंडीशन बता दिया, तो 2 को आपको चेक करना है, फिर 3 का चेक करना है, और दोनों अगर डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो 6 का समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 8 का डिवीजन बच्चों, 8 का डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट के 3 डिजिट, इसमें भी 2 कंडीशन हम बोल सकते हैं। पहला लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ऊपर भी वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। और या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो क्या होना चाहिए 8 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से देखो 9 का डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या है, 9 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन क्या है, जो भी नंबर्स दे रखा है ये 3 की तरह ही है, जो भी नंबर्स आपको दे रखा है सभी को सम कर दो, और सम करने के बाद वो डिजिट चेक करो कि 9 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। अगर 9 का मल्टीपल आया तो वो नंबर क्या होगा 9 से डिविजन हो जाएगा, तो 9 से भी समझ में आ गया। अच्छा अब 10 का समझो, 10 का तो आपको पता ही बच्चों लास्ट में अगर क्या होता है 0 आ जाता है किसी भी नंबर का तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आता है 11 का, देखो 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। तो 11 में क्या होता है बच्चों इवन नंबर और ऑड नंबर, क्या होता है इवन नंबर और ऑड नंबर का डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं इवन ऑड प्लेस, इवन नंबर में ऑड प्लेस बोलते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ क्या बोलेंगे इवन में इवन प्लेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इवन प्लेस, इवन प्लेस हो जाएगा और ऑड प्लेस हो जाएगा, इवन प्लेस और ऑड प्लेस उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो भी वो नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, तो ये आपका कुछ आपको याद रखने वाली बातें थी जो आपको याद रखनी है, इसके हेल्प से आपको ये जो हमने टेबल आपको दिखाई ये टेबल आप फिल कर पाएंगे, है ना। चलिए तो वहां पे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चनों को, और क्या है ये क्वेश्चंस अब यहाँ पे हम फिल करेंगे। देखो एक तो आपको दिया हुआ है नंबर्स, ये दे दिया है आपको, इसे चेक करना है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 7 नहीं है बच्चों 8 है 9 है और 10 11। तो देखो सभी का मैंने अभी आपको बताया, सबका एक एक करके मैं फिल करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। देखो पहला नंबर्स को 128 है, तो 120 देखो लास्ट में क्या है 8 है, तो मैंने अभी बताया था कि 2 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, तो देखो 8 है तो यस हो जाएगा। अब 3 से चेक करो, तो 3 से के लिए बताया था कि जो भी नंबर है सबको सम करो, तो देखो 8 और 2 क्या हो गया 10 और 10 1 क्या हो गया 11, 11 3 के टेबल में तो आता नहीं है इसलिए नो लिखा। 4 से होने के लिए देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या होना मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो 28 है, तो 28 4 से डिविजिबल हो जा रहा है इसीलिए क्या लिखा है यस। 5 में देखो 5 का डिविजिबिलिटी कंडीशन आपको पता है, 6 का पहले 2 से होना चाहिए फिर 3 से, तो ये तो 3 से है ही नहीं तो ये तो नो हो जाएगा। 8 से होने के लिए तो 8 से देखो ये तीनों नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे यस। फिर 9 से ऐड करो तो 11 आ रहा है, तो 11 तो 9 के मल्टीपल में है नहीं, 10 से भी नहीं होगा 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ये आपको फिल करके दिखाया है और कैसे आपको फिल करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
तो चलिए अब आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो 990 है, तो 990 क्या ये 2 से डिविजन हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? यस। अब बोलोगे सर कैसे? तो कैसे नहीं बच्चों, आप देखो ना, हमने क्या बताया था कि लास्ट में अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ जाता है, यानी 0 2 4 6 8 आ जाता है, तो वो 2 से डिवीजन हो जाए। तो ये हमने 0 था तो यस लिखा। अब 3 से चेक करो, तो देखो 9 क्या हो जाएगा? 18 और 0 18 आ जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है, तो आपको क्या लिखना है? यस लिखना है। ठीक है। अब देखो 4 से डिवीजन होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, मतलब ये आ जाएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नो लिख दो। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे चेक करना है डिवाइड कर करके। ठीक, उसके बाद देखो 5 से, तो 5 से क्या होगा? यस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है, तो 0 हो जाएगा, है ना? अच्छा, उसके बाद 6 से होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से भी डिविजन होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो देखो इसको अगर आप 2 से तो डिविजन है ही और 3 से भी डिविजन है, तो ये क्या होगा? 6 से भी डिविजन हो जाएगा। ठीक है। 8 से चेक करो, लास्ट के 3 डिजिट, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 18 18 तो आते नहीं है इसके टेबल में, तो 8 से क्या हो जाएगा? 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं। समझ रहे हो? यही आपको डिविजिलिटीज अच्छे से याद करना है। डिविजिलिटी अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए क्या है 9 से डिविजन होने के लिए, 9 दूनी 18, यस ये भी हो जाएगा बच्चों। 10 से तो डेफिनेटली होगा ही होगा, यस लिखो। अब 11 से चेक करो, तो 11 से चेक करने के लिए मैंने कंडीशंस क्या बताया? जो नंबर्स दे रखा है ना, उसे हमें क्या करते हैं? ऑड प्लेस और इवन प्लेस चेक करना पड़ता। तो देखो हमें क्या दे रखा है? 990 990, तो इसको लिखो ऊपर, इसको लिखो नीचे, इसको लिखो ऊपर। तो ये देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 और ये क्या है? 9। इन दोनों को प्लस करो और ये तो 9 ही है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो गया? 9, और इसको प्लस करोगे तो क्या होगा? 9। अब देखो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मैंने बताया था 11 के डिविजन होने के लिए कि आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो ये 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यस लिखना है। समझ आया? अच्छे से फील आ गया? ठीक है। अब बाकी चीजों को भी ऐसे ही चेक करना है। अब देखो 15886 है, तो देखो लास्ट में क्या है बच्चों? 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यस लिखना है। ठीक है। अब आप इसको 3 से चेक कीजिए। अब पहले ऐड करना पड़ेगा आपको। देखो 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 8 20, तो 20 आ गया। तो 20 क्या होगा? 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐड कर रहे हो ना? जैसे ऐसे मैंने ऐड किया है, मैं थोड़ा सा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में बता ही दिया ना, इसी वजह से मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। समझ रहे हो? तो आप इसको ऐड कीजिए ना। ऐड करने के बाद देखो 8 6 14, 14 6 कितना हो जाएगा? 20 20 20 आ गया बच्चों, और 20 जो है 3 के टेबल में आता नहीं है, तो आपका 9 आ जाएगा। अच्छा, अब 4 से देखिए, अब 80, ये तो डिविजन हो जा रहा है लास्ट के 2 डिजिट, 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। देखो ना, 1 कट रहा है, 6 कटेगा नहीं ना, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो। 5 से भी नहीं होगा, तो आपको नो लिखना है, क्योंकि 0 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा, नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 2 से तो हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। तो ये दोनों से अगर होता तो 6 से भी होता है ना। चलो, तो ये भी नो हो जाएगा। 8 से देखो, लास्ट के 3 डिजिट 586, 586 को आप डिवाइड करके चेक करो। आप चाहो तो 586 को 8 से डिवाइड करो, कितना आता है? क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है 8 से डिविजन होने के लिए। तो देखो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 56 हो गया जी, ये हो गया 2 खत्म, ये हो गया 8 2 16, 8 3 24, तो ये 24 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब ये रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ आपको नो लिखना है। ठीक है। 9 से देखो, ऐड करके देखो कितना 20 आ रहा है, तो 20 तो 9 के टेबल में आता नहीं, तो ये भी नो आ जाएगा।
10 से तो डेफिनेटली नो ही आएगा। ठीक है, अब आपको 11 से चेक करना है। तो देखो 11 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। कैलकुलेशन इन द सेंस जो अभी मैंने आपको बताया था, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऑड प्लेस चेक करना पड़ेगा और इवन प्लेस चेक करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो तो देख तो क्या है हमारे पास 1586, क्या है 1586, कहां लिखूं, चलो यहीं लिखता हूं 1586 है। अच्छा 1586 लिखो, तो देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो अगर आप क्या करोगे, 8 5 11 है ना, 6 5 11 हो गया ना, तो सम इसका 11 आ गया, और ये हो जाएगा 8 और प्लस क्या होगा 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 9। तो 11 माइनस 9 कितना आ गया, 9 2 11, तो ये 2 आ गया ना डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 आ गया, तो ये 11 से डिविजल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। समझ रहे बात को, यहाँ क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो ऐसे ही बच्चों आपको चेक करते करते लिखते जाना है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा सेम ऐसे ही करके आपको फिल करते जाना है कि 2 से डिविजल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 6 से है कि नहीं, सभी का रूल मैंने बता दिया, और ऐसे फिल करना है। अच्छा अब आप आइए, 275 दे रखा है, तो इसमें देखो 2 से तो डेफिनेटली बच्चों ये नहीं है, तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब इसको कीजिए 7 5, देखो आपका आ गया 7 और 2 क्या हो गया 9, और 9 5 क्या हो जाएगा 14, तो 14 3 का टेबल में आता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 9। अच्छा 75 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9। 5 से क्या होगा यस, ठीक है, और 6 से भी 9 ही होगा, क्यों, क्योंकि ना तो 2 से है ना 3 से है। अब 8 से चेक करो, तो अगर 8 से करते हैं तो 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 आ जाएगा, 24 3 27, 8 5 8 3 8 32, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 नंबर जो है 3 से डिविजल नहीं हो रहा है, इसी वजह से 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमें 9 से चेक करना है, तो ये हो जाएगा 9, ये भी 9 से 9 से भी नहीं होगा बच्चों, तो 9 आ जाएगा। 10 से तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 11 से देखो, 11 से करोगे तो 11 से भी नहीं होगा। तो ऐसे आपको बिना देखे ही आप बता पाओगे, कब, जब ये आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने पड़ेगी। अगर वो याद रहता है ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब देखो कह रहा है डबल 666 है, अब यहाँ पे देखो 2 से तो डिविजल हो जाएगा, तो आप इसको यस बोल सकते। 3 से डिविजल कर चेक करो, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 18 8 कितना होता है, 18 8 26 हो जाए, 18 8 26, राइट। तो 26 क्या होगा बच्चों, 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 4 से डिविजल होने के लिए, तो ये तो कट जाएगा लास्ट के 2 डिजिट, ये भी 9 हो जाएगा। अच्छा अब ये 3 डिजिट देखो 8 से कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है, 8 पंचे 40, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 4 आ जाएगा, और 46, 8 पंचे 40, 8 48, जी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो ये डेफिनेटली भी नहीं कटेगा, है ना। 5 से तो ये क्या होगा 9 ही होगा, ठीक है। 6 से भी 9 होगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 से है, 1 से नहीं है, तो 9 हो जाएगा। 8 से भी 9 है, 9 से चेक करो, 9 9 18, ये भी 9 से भी 9 ही होगा, 10 से भी 9 होगा, एंड 11 से चेक करो, 11 से चेक करो, देखो ऊपर आ जाएगा 6 6, 12 12 में से क्या हो जाएगा 14 जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा बच्चों, 11 से भी क्या होगा 9 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, आपकी कंसेप्ट भी प्रैक्टिस होते जा रहा है। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो कितने भी बड़े वैल्यू दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, बस आप कंसेप्ट लगा दो, है ना। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो 2 से, तो ये तो 2 से हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है यस। 3 से चेक करिए कितना होता है, देखो 6 3 9 9 2 18, 18 18 हो जाएगा, 18 19,
और 18 19 20 1 21 3 से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 3 से हो रहा है। 4 से चेक करिए 210, लास्ट का 10 डिजिट है तो ये 4 से नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, ठीक है, 9 आ गया। 5 से यस, 5 से यस हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से भी यस होगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 से भी डिविजन है और 3 से भी है, तो जब 2 से डिवीजन होता है और 3 से होता है तो 6 से भी होता है। अब 8 से देखो चेक करो 210, तो 210 क्या होगा, 8 से नहीं होगा तो आपको 9 लिखना है। आप बोलोगे सर कैसे लिख देते हो आप, बच्चों में यहाँ पे देखो 210 है ना, इसको लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ता है कि 8 से डिविजन है या नहीं है, तब जाकर ये होता, तब मैं लिखता हूं यस या नो। अब 9 से चेक करो तो 9 दूना 18, 18 और यहाँ पे क्या आता है 21 आता है, तो 21 तो 39 के टेबल में आता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 से यस हो जाएगा। 11 से चेक करो, 11 से चेक करो तो क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। अच्छा, ऑड इवन को अब सम करना है और उसका डिफरेंस करना है, तो देखो ऊपर वाले क्या होगा 3 और ये 4 4 हो जाएगा, 3 2 5 आ गया, ठीक है ना, ऊपर क्या हो गया 5। अच्छा, अब नीचे क्या है 6 9 6 15, 15 1 16, 16 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये देखो बच्चों 11 यानी 16 आ रहा है हमारा ना, तो हायर 16 है, 16 में से क्या करोगे 5 माइनस करो तो क्या हो गया 11 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस डिविजिबल होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला क्वेश्चन में देखिए। आगे जो है आपका वैल्यू दे रखा है 4 2 है ना, क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है आपका 4 2 9 7 1 4। अच्छा, तो देखो लास्ट में 2 है 4 है, तो ये तो 2 से डिविजन हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, यस लिखना है। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो एक एक करके भी बच्चों फिल कर सकते हो, है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही फिल करना है, आप ऐसे ही फिल कर लो। देखो ये क्या हो रहा है, इसको आप सॉल्व करो 2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा यस, ये भी क्या होगा यस, और ये क्या होगा नो होगा, तो 2 से हमने कर दिया। अब 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए कंडीशंस पता है, सबको सम करना है। अच्छा देखो 3 2 5 4 2 6 6 हो गया, 6 4 10 10 10 10 20 27, तो 27 आ गया, 27 3 के टेबल्स में आता है, तो क्या लिखेंगे यस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 8 2 10, ठीक है 10 हो जाएगा, 6 5 11, 10 11 21 आता है, 21 क्या होगा 3 के टेबल्स में आता है, तो आपको यस लिखना है। अब देखो 6 3 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो यस लिखो। अब इसको ऐड करो, 6 4 10 10 8 18, 18 3 कितना होगा 21, 21 और 9 क्या हो गया 30, तो मतलब 30 आ गया, तो 3 के टेबल में है, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। ऐसे भी फिल कर सकते हैं कोई भाई, ऐसे आपको ज्यादा इजी लगेगा कि पहले आप 2 का कॉन्सेप्ट रिवाइज करके सबका कर लो, फिर 3 का कॉन्सेप्ट रिवाइज करके कर लो, फिर 4th का रिवाइज करके कर लो, फिर 5th का कर लो, फिर 6th का कर लो, फिर 8 9 एंड 10 11 का कर लो, इजी लगेगा आपको। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है आपको, बट याद होना चाहिए, है ना, अगर याद रहता है तो कैसे भी कर लोगे आप, कैसे भी घुमा दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट हाँ आपको लर्न होनी चाहिए। ओके सो अब देखो 4 से, तो 4 से होने के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। देखो लास्ट के 14 है, तो 4 का टेबल में 14 तो आता नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ये 56 डिवाइड करके देखो 4 4 से 16, यस ये आ गया 4 के टेबल में। ठीक है, अब देखो 60 तो आता नहीं है ना 4 के टेबल में, तो आप क्या लिखोगे 9, 39 भी यहाँ नहीं आएगा, तो 9 इजी हो गया। अच्छा 5 से चेक करो, 5 से तो होगा ही नहीं बच्चों, पहला ही 9 होगा, दूसरा भी 9 होगा, ये यस हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से चेक करो, तो 6 से चेक करने के लिए आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। देखो यस यस है तो ये भी यस हो जाएगा, यस यस है तो ये भी यस हो जाएगा, यस यस है तो ये भी यस हो जाएगा, नो और यस है तो यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 का डिवीजन होने के लिए 2 से भी डिवीजन होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। अगर ये दोनों से डिवीजन होता है ना,
तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि नंबर 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट कहेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। तो इसको आपको क्या करना है, 3 डिजिट चेक करो। 8 से करोगे तो 8 पंचे 40, 8 छक्के 68, 56, 88 64, 8 9 72, राइट। 88 64 आ जाएगा, फिर ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप यहाँ पे 9 लिखो। अब यहाँ पे देखो 8 का 8, 8 7 56, यस ये होगा तो आपको यस लिखना है। ये भी नहीं होगा बच्चों तो नो लिख दो। 8 कट जाएगा, 8 5 40, ये भी नहीं होगा तो ये नो लिख दो। ठीक है, 9 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सम करो। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 आ गया। ठीक है, 4 2 6, 6 6 हो गया, 6 6 4 10 10 10 10 20 7 27, तो 27 आ गया, 9 तिया 9 9 18 9 तिया 27, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे आप, यस लिखेंगे, क्योंकि ये 9 के टेबल में आता है सब करने के बाद। अब आप देखो 8 2 10 10 हो गया, 10 11 21 आ गया। 21 तो 9 के टेबल में आता नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 9 लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए 6 3 9 9 आ रहा है बच्चों, तो 9 के टेबल में है तो आपको यस लिखना है। अब आप देखिए 6 4 10 10 8 18 18 3 21 21 9 30, तो 30 तो 9 के टेबल में आता नहीं तो आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। अच्छा अब 10 से चेक करो, तो 10 से देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 4 आ रहा है यूनिट पे। ये भी अच्छा यहाँ पे मैंने यस लिखा, 9 लिखना है, 9 लिखो। ठीक है, अच्छा फिर क्या आ रहा है 56 आ रहा है तो 9 आ जाएगा। ये क्या होगा, यस, और ये क्या होगा, 9। ये यस है बच्चों तो यस लिख लिया। अब आपको 11 से चेक करना है, तो 11 से चेक करने के लिए मैंने बताया था ऑड इवन प्लेस इसको। तो देखो ऑड और इवन प्लेस को आप देखोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका ऑड प्लेस, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। अच्छा तो अब आप इनको ऐड कर लो पहले। देखो ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, 9 4 13 13, 1 मिनट बच्चों यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाएगा। थोड़ी सी ज्यादा ये हो गया। अब इसको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए ऐड करके आप देखिए इवन और ऑड का है, हमें कौन सा पार्ट करना है, ये वाला। ये हो जाएगा ऑड प्लेस, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। पहले इवन प्लेस में देखो 3 नंबर है, 9 4 13 13 1 क्या हो गया बच्चों 14, तो एक तो वैल्यू 14 आ गया 40। ठीक है, अब देखिए 7 4 11, ये हो जाएगा आपका 7 4 11 हो गया, 11 2 14, 11 2 कितना होगा 13 होता है ना। तो देखो अगर आप क्या करोगे 14 में से 13 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 आएगा तो क्या होगा, आंसर नहीं है, क्योंकि 0 और 11 होना चाहिए ना तब जाकर के होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। सेम अब यहाँ पे देखो ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। तो देखो ऊपर हो जाएगा 8 8 और 6 कितना हो गया बच्चों, 8 6 14, 8 14, और ये क्या हो गया 5 2 7। तो 14 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं आएगा ना 0 और 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। अब ये तो है ही बच्चों 0 और 9, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या निकल के आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा 0 0, और ये 9 9 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 9, मतलब 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो ये भी आपका 9 होगा, 9 लिखिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चेक कर लो ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। इवन प्लेस 6 4 10 10 3 13 आ गया। ठीक है जी 13 आ गया। अब ऑड प्लेस चेक करो 0 8 9 8 कितना हो गया 17। तो आप क्या करेंगे 17 में से अगर 13 घटाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा देखिए 17 में से 13 घटे तो मतलब ये क्या होगा 7 में से 4 आ जाएगा, और आपको आना क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया होगा बच्चों। आप चाहे तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कब नो भरना है कब यस भरना है, अच्छे से समझ में आ गया, एकदम फील आ गया। आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से याद है ना तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी।
ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको देख लेना, ये तो हो ही गया। ओके, अब देखो कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। देखो अब आपको कह रहा है 4 और 8 का डिविजन। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 का डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस है, 8 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस है। तो 4 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है, दो कंडीशन है। पहला कि लास्ट के 2 डिजिट जो डबल जीरो होना चाहिए तो हो जाएगा, और दूसरा लास्ट के 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। और सेम यही रूल्स है किसमें, 8 में, कि लास्ट के 3 डिजिट जीरो होनी चाहिए या फिर मल्टीपल होनी चाहिए 8 का, तब जाकर वो 4 से डिविजन हो जाएगा। तो अब चेक करना है आपको और चेक करके लिखना है। देखो पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो 4 से तो डिविजिबल हो रहा है ना। तो आपका 4 से डिविजन हो रहा है बिकॉज लास्ट के देखो क्या हो रहा है, 14 28 चौथिया 42। अच्छा, इसमें देखो इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड 8 चौक 32। हाँ, कट रहा है ये, लास्ट के 72 है, ये 4 से डिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से तो ये डिविजिबल हो रहा है। 8 से डिविजन करके देखो, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 56 आ गया, उसके बाद 12, और 8 के टेबल में 12 आता नहीं। तो ये तो 4 से डिविजन यस है, यानी आप चाहो तो 4 से डिविजन हो रहा है, बट 8 से क्या हो रहा है, नो हो रहा है। तो पहला समझ में आया, 4 से डिविजन हो जा रहा है बट 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेस्ट डिविजिबिलिटी का रूल, जो मैंने आपको बताया है। आपको वो चीजें याद होनी चाहिए और उसके हेल्प से आप ये चीजें को सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो लास्ट के 2 डिजिट चेक करो तो 4 से है कि नहीं। तो 4 से है या नहीं देखो, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, तो ये तो है नहीं बच्चों। तो यहाँ 4 से क्या होगा, नो। अब 8 से चेक करो, इसको डिवाइड करो, 8 पंचे 8 चौक 32 है ना, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 आ गया, 32 यानी 35 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर बचेगा आपका 3 और फिर 2, 32, ये 8 से हो जाएगा बच्चों। चेक कर लो ना, इस तीनों नंबर को आप डिवाइड करके देख लो ना। तो मैं एक्चुअली माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने कई बार आपको बता दिया। देख लो 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 चौक 32, ये हो जाएगा 3, फिर 32 आ गया। तो देखो पूरा पूरी कट गया ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया पूरा अगर कट जाता है तो डिविजिबल होगा, और पूरा नहीं कटेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीजें चेक करना। अच्छा, अब आप देखो लास्ट के 2 डिजिट है, देखो 4 से तो बच्चों ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है, बट अब आपको चेक करना है 8 से है कि नहीं। तो 8 से होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि लास्ट के 3 जीरो होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 8 से नहीं होगा। अब सोचोगे कैसे, चेक करो ना, 500 8 पंचे 40 आता है, 50 नहीं आता है, तो 50 तो वैसे ही नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पे देखो, इसमें देखो कि क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जीरो तो है, तो ये समझ में आता है। ये तो क्या हो गया, 4 से डिविजिबल है, और लास्ट में 3 जीरो भी है, तो ये क्या होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। लास्ट के 2 डिजिट भी जीरो है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और लास्ट के 3 डिजिट भी जीरो है तो ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस ये आपका डी है जो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। क्लियर। अच्छा, अब आइए अगले क्वेश्चंस में, ई पार्ट में। इसमें देखो बच्चों 4 से, तो ये आपका 4 का टेबल मल्टीपल्स में तो आ नहीं रहा है, ये तो नहीं होगा, यानी 4 से डिविजन नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कीजिए, 8 से चेक कीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा, है ना, 8 7 7 जा, 8 7 56, 8 5 8 5 8 7 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दिन 80। बच्चों 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 के भी टेबल में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना, टेबल पढ़ के डिवाइड करके चेक कर लेना ना। आप इसको पहले 3 डिजिट को चेक कर लो 8 से डिवाइड करके, ज्यादा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा है तो डिविजिबल हो रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया, माइंड में डिवाइड कर लिया, बट ऐसा हुआ नहीं तो हमने नो लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको चेक करो, पहले 4 से चेक करो। तो 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, तो ये तो 4 के टेबल में आता नहीं 60, तो ये तो 4 से क्या होगा, नो हो जाएगा। और 8 7 56 8 से हो रहा है,
देखो ये कट रहा है बच्चों 8 से 56, तो ये क्या हो जाएगा 8 से यस हो जाएगा, टिक कर दोगे यस या नो या फिर टिक कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो 8 से डिविजिबल 4 से, तो 4 से बच्चों ये डिविजिबल हो रहा है, 8 से चेक करो तो ये 0 हो जाएगा, 8 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप 8 से क्या कर दोगे 9। ये देखो 4 से डिविजन हो रहा है, ये क्या होगा 9 होगा बच्चों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 है नहीं, 8 से भी नहीं होगा, तो 8 से भी 9 लिखो। अब आप यहाँ पे देखो, ये 4 से तो डिविजन हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है 4 से डिविजन हो रहा है, क्योंकि 9 यहाँ पे 72 आ रहा है ना 4 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में डिवाइड करके चेक कर लो। देखो पहले अगर 4 से लगाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, 8 चौका 32, 18 चौका 32, 18 में 36, 18 18 चौका 72, 18 टाइम में कट रहा है। अब इसके क्या करो, लास्ट के जो 8 डिजिट है 3 डिजिट है उसको 8 से चेक करो, तो 0 से 0 हो गया जी, ठीक है। और ये क्या होगा 9 8 72, तो ये क्या होगा 8 से भी डिविजन हो रहा है, तो 8 से भी हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप ये लिखेंगे 4 से ये डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन है बच्चों, इसको याद रखना है आपको, और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे बिना लॉन्ग कैलकुलेशंस का, बिना लंबा डिविजन्स का। आप चीजें को आसानी से देख रहे हो, इतने बड़े बड़े वैल्यूज है, आप देख के बता रहे हो, है ना, कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से डिविजन है या नहीं है। तो इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल अच्छे से आप याद कर लें, जिससे कि आपको कोई भी कितने भी बड़े डिवाइड दे दे, आप आसानी से कह सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। डिविजिबिलिटी का रूल है तो आपको समझ में आता है। अच्छा अब क्या करें, देखो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 6। देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, 3 कंडीशन से गुजरना पड़ता है। पहला कंडीशन क्या कि 2 का डिविजिबल होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन 3 का डिविजिबल होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या होगा 6 का कंडीशन। तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी कंडीशन मैंने बताया कि लास्ट के क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 होनी चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद 3 से होने के लिए क्या करना होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए, ऑल डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सभी को सम करो, सम करने के बाद वो नंबर अगर 3 का मल्टीपल आता है तब जाकर वो क्या होगा 3 से डिविजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 2 से डिविजन हो गया, 3 से डिविजन हो जाएगा, तो डेफिनेटली है ये 6 से भी डिविजन हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो पहला कंडीशन अगर आप इसको चेक करते हो तो 2 से चेक करो, तो देखो लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजन हो जाएगा। अब आपको 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए सबको सम करना पड़ेगा। देख लो 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 क्या हो गया 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, और 23 4 क्या हो गया 27, 27 आ गया 27। अब 27 क्या हो रहा है 27 जो बच्चों 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा यस। तो देखो 2 से भी डिविजन हो रहा है, 3 से भी डिविजन हो रहा है, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये 6 से भी डिविजन हो जाएगा। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 से देखो, तो 2 से तो डिविजन हो रहा है बच्चों क्योंकि लास्ट में 8 है। अब आपको 3 से चेक करना है, तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 5 3 8 और 8 8 16 आ गया। तो 16 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो ये क्या होगा 9 हो जाएगा। और जब ये 9 होगा तो 6 से भी 9 ही हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पे देखिए, तो ये तो 2 से डिविजन है नहीं, तो ये तो 9 होगा। अब आप 3 से चेक करें या ना चेक करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से तो है ही नहीं। जब 1 से नहीं है तो डेफिनेटली बच्चों 6 से भी नहीं होगा। आप अगर ये हो भी जाता तो कोई फर्क नहीं, हमें तो 6 से चेक करना है, तो 2 से है नहीं तो 6 से भी नहीं होगा। चलिए ये भी देखिए बच्चों, ये जो क्या है 2 से डिविजन नहीं है तो 6 से भी डिविजन नहीं होगा। हाँ अब ये देखो 2 से डिविजन है,
तो जब एक डिविजन हो गया तो अगला का तो चेक करना पड़ेगा आपको, तो अगला चेक कर लेते। देखो 9 + 0 9, एक 10 10 10 8 18 18 हो जाएगा। 18 18 2 कितना होता है बच्चों 20 20। तो 3 से डिविजल नहीं हो रहा है, तो जब 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। अब देखो ये तो 2 से हो रहा है डिविजन, तो इसको टिक करो। अब फिर अगर 2 से हो रहा है तो ऑब्वियसली 3 से चेक करना पड़ेगा ना जी, तो चेक करो। 4 3 7 7 दूनी 14 14 14 5 कितना हो गया बच्चों 14 5 19 और 19 8 कितना हो जाएगा 27 27। तो ये 3 से डिविजन हो रहा है, तो आपको टिक करना है। तो जब 2 से भी हो गया 3 से भी हो गया तो 6 से भी हो जाएगा। अब इसको देखो 2 से हो रहा है, यस। अब अगर 2 से हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 8 4 12 1 13, ठीक है 12 1 13 13 9 कितना हो गया बच्चों 13 और 9 9 2 11 21 21 21 और 21 7 28 28 1 क्या हो गया 29 29। तो 29 क्या होगा 3 के टेबल में नहीं आता है। तो जब 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से डिविजन नहीं होगा, और 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। अच्छा अब आप ये देखो 2 से तो डिविजन है ही नहीं, तो हमें 6 से भी डिविजन नहीं होगा, क्योंकि पहले पता चल गया कि 1 का डिविजन नहीं है। तो जब 1 का पता चल गया तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि 6 का भी नहीं है। अच्छा ये देखो 2 से डिविजन है, तो 2 से 1 तो डिविजन पता चल गया, तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। देखो तो 6 3 9 9 दूनी 18 18 18 1 19 19 2 21 21 आया तो 3 के टेबल में है बच्चों, तो ये 3 से हो रहा है। जब 3 से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। अब आप इसको चेक कीजिए, ये 2 से डिविजिबल है, और जब 2 से डिविजिबल है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से है कि नहीं। तो 5 2 7, तो 8 7 क्या हो गया 15 15 1 16 16 4 20 20 3 23, तो ये 23 आ गया 23। तो 23 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो ये हो जाएगा 9। तो 6 से भी क्या होगा 9। समझ आए। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले हमने 2 से चेक किया, 2 से चेक करने के बाद हमने देखा कि जो वैल्यू 2 से डिवीजन हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर 2 से ही नहीं हो रहे तो आगे बढ़ के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि 6 का डिवीजन का कंडीशन क्या है कि पहले 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर ये दोनों से तब जाकर के 6 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही चीज मैंने फॉलो किया, टेस्ट डिविजिबिलिटी को रूल लगा करके आपको ये बताया कि कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं। तो ये समझ आ रहा है ना, हमने यस नो लिखा। आप देखो यहाँ पे लिखा है ना, आप यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, इट इज डिविजिबल, है ना, इट इज DIVISI डिविजिबल्स, है ना, बाय 6 लिखना। ये नहीं कि आपको ऐसे भी टिक कर देना, मैं आपको ये फील दिलाया कि आपको चेक कैसे करना है। फिर स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे ना, जैसे मैंने लिखा इट इज डिविजिबल बाय 6। आप देखो ये तो डिविजिबल है नहीं ना, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 आपको लिखना है। ये भी नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 6। बिकॉज ऑफ दैट 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है। ये क्या होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, it is divisible by 6 because it's divisible by 2 and 3, right? It is not divisible by 6। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये तो मैंने टिक करके आपको दिखाया कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम पता कर पाएंगे कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब आ गया बच्चों 11 से डिविजन होने के लिए। तो 11 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या है 5 4 4 5, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये इवन, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। अच्छा तो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ लिखना है प्लस और यहाँ लिखना है 4, यहाँ पे लिखो 4 प्लस क्या लिखोगे 5। तो इसका सम करोगे तो क्या हो गया 9, और इसका सम करोगे तो 9। तो देखो 9 - 9 क्या हो गया 0 आ गया। तो अगर ऑड प्लेस का डिफरेंस और इवन का, ऑड और इवन प्लेस का जो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो इट इज डिविजिबल बाय 11। तो ये क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा, आप लिख लेना स्टेटमेंट में इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है। अच्छा अब आप बी चेक कीजिए। बी में क्या है 1 0 8 2 4।
तो ये हो जाएगा ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 0। अब आप यहां पे देखो, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 1। अच्छा, तो 8 से कितना हो जाएगा बच्चों 12, 8 2 10 और ये क्या आ जाएगा 11। तो देखो 12 माइनस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जब भी डिफरेंस करते हैं हायर माइनस लोअर करते हैं ना, तो 12 में से 11 घटाओ तो क्या आ गया 1। तो आपको 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो ये तो आया नहीं, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 1 3 8 9 6 और 5, तो ये हो जाएगा ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 5 हो गया प्लस 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 7। अब ये हो गया 6 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, अब आप ऐड कर दो कितना होता है। देखो 7 3 10 10 10 9 के 19 19 5 कितना हो जाएगा 23, 19 5 24 होता है ना। एक बार 7 3 10 9 9 5 14 24 आ गया। ठीक है, अब इसको करो तो 8 1 क्या हो गया बच्चों 9 9 6 कितना हो गया 15। तो 24 में से 15 को घटाओ कितना आता है, तो इसमें से कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी हो जाएगा 9, है ना। 14 14 में से जाएगा तो 9 5 14, ये बच गया खत्म, तो 9 आ गया। तो ये तो आपको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, मल्टीपल 11 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है बच्चों, तो आपको ये भी बोल देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अच्छा अब आप ये डी को चेक करें। डी को अगर आप चेक करते तो क्या आता है देख लो, 7016 7016 9308। तो ऑड प्लेस देखो इवन प्लेस देखो ऑड प्लेस देखो इवन प्लेस देखो ऑड प्लेस इवन ऑड और इवन, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऊपर ऑड नीचे इवन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, और इवन में देखो क्या है 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7। अब ऐड कर दिए तो 6 3 9 9 8 17, ये हो जाएगा 17। इसको चेक करो तो 7 1 8 8 हो गया 9 8 17, ये भी 17 आ गया, तो 17 माइनस 17 ये क्या हो गया 0। देखो 0 आ गया बच्चों, तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो क्या होगा, वो 11 से डिविजन होता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज आपको समझ आता है। अच्छा अब देखो जी, इसको ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस इवन प्लेस, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 आ ही रहा है देखने से, क्योंकि 1 और 1 है, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो ये भी क्या होगा डिविजन हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ ए डी और ई इट इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजन हो रहा है। तो देखा कितना इजी था, बिना लॉन्ग कैलकुलेशन किए हुए आसानी से आप क्या कर सकते डिविजिबल चेक कर सकते कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा तो देखो 3 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स सम ऑफ ऑल डिजिट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में कह रहा है कि डैश 6 7 2 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी नंबर को पहले चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले x ले लेते हैं, तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 और प्लस क्या हो गया 4, ऐड करो कितना आ जाएगा x। देखो ये हो जाएगा बच्चों 4 2 6 6 6 12 13 और 13 13 6 कितना हो गया 19, तो ये क्या हो जाएगा 19। अच्छा
तो अब देखो ये 19 आ गया। तो 19 के बाद की अगर हम 3 का टेबल्स देखें, 3 का मल्टीपल देखें तो क्या हो गया, 19 के बाद क्या होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा और 30 होगा। इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 21 बनाना है। सबसे छोटा पहले बनाना है ना। देखो ना, कह रहे कि स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है। मतलब ये जो आपका ब्लैंक है, यहां पे सबसे छोटा डिजिट क्या रखें, जो ये 3 से डिविजल हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा डिजिट रखें जो 3 से डिविजल हो जाएगा। तो एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप क्या करोगे, x के जगह पे 19 है, तो 19 में क्या ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। तो आप पहली वैल्यू क्या कर सकते हो, 2 ऐड करोगे। पहला केस में देखो 2 6 7 2 4। तो ये आपको क्या हो रहा है, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 21 हो जा रहा है। तो आपका ये जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया, एक नंबर 2 बन गया। अब देखो 19 24 लाना है, तो 24 में से 19 को लेस करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दूसरा केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 फिल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तीसरा केसेस में क्या कर सकते हो, अब देखो 27 में से 19 लेस करो तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो तीसरा केस में क्या कर सकते हो, फिर की जगह 8 भर सकते हो, फिर 6 7 2 4, तो आपका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, चौथा केसेस में क्या भर सकते हो, यहाँ पे देखो 30 में से 19 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे 11 भर नहीं सकते, 11 तो यहाँ भर नहीं सकते ना। 11 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट है, हमें कह रहा है कि 1 डिजिट भरना है। तो ये वाला जो वैलिड है, ये जो वैल्यू है, ये वैलिड नहीं होगा बच्चों। ये वाला जो वैलिड है, ये वैल्यू जो है, ये वैलिड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट डिजिट लिखिए और ग्रेटेस्ट डिजिट लिखिए। तो सबसे छोटा जो डिजिट होगा ना, इस जगह पे x के जगह पे 2 आ जाएगा और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा बच्चों 2 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आया, कैसे लाया ये बहुत ध्यान है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये चीजें समझ आ गया। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट में भी आपको चेक कर लेना है। चलिए, बी पार्ट को अगर आप चेक करते हैं तो क्या बात बनेगी वो देख लो। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 2। अब इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, तो 4 7 4 11, 11 और 6, 11 और 6 17 हो जाएगा, 17 और 5 17 5 22 और 22 2 कितना हो गया, 24। यानी x प्लस क्या हो गया, 24 आ गया। ठीक है, अब आप देखो इससे आगे का मल्टीपल क्या हो सकता है, 24 से आगे की मल्टीपल क्या हो सकता है। तो 24 तो ऑलरेडी बच्चों 3 के टेबल में आता है ना, 8 3 24, तो ये 3 के टेबल्स में आता है। तो ये तो 24 हो गया जी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 27 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 30 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 33 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो पहला वैल्यू क्या लिख सकते हो 24 आने के लिए, तो एक तो x की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, एक क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0 बन जाएगा, तब जाकर के आ जाएगा। ठीक है ना, 0 प्लस 24 क्या होगा, 24। अब 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से 24 घटाओ, तो x की वैल्यू क्या बन सकती है, x की वैल्यू जो है आपका 3 बन सकता है। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या बन सकता है, x की वैल्यू 3 बन सकता है, फिर क्या बन सकता है, x की वैल्यू यानी 30 में से करोगे तो क्या होगा, 6 बन सकता है जी। ठीक है, अब क्या बन सकता है, नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, 33 में से आपको 33 में से 24 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, देख लो 33 में से 24 लेस करो, कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 9। अब उसके बाद तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड केसेस में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा ना, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, एक तो यहाँ पे 0 हो सकता है, 0 लिखोगे, और ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो आपका 9 आ जाएगा। दो बात आपके आंसर है। यहाँ पे हमने अलग अलग वैल्यू चेक करा, एक बार 0 किया तो 24 आ गया,
3 पुट किया तो 27 आया, 6 पुट किया तो 30 आ गया, 9 पुट किया तो 33 आ गया। इसके बाद जो नंबर होगा वो 2 डिजिट में चला जाएगा। तो हमें 2 डिजिट के नंबर नहीं लेने, 1 डिजिट के नंबर लेने, और 1 डिजिट को नंबर ले करके हमें ये फिल करके दिखाना था। समझ आया? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 0 और क्या बनेगा? 9 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ और ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट। तो आ गया आपका। क्लियर हुआ? अच्छे से फील आया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय डिविजिबल बाय 11। तो अभी देखो 11 का डिविजल का कंडीशन मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। तो चलिए यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे कौन सा डिजिट फिल करें, कौन सा डिजिट रखें कि ये 11 से डिविजल हो जाएगा। सेम यही है। तो चलो ए पार्ट में सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 9 2 3 8 9। तो हमें क्या करना है? इवन प्लेस और ऑड प्लेस लेना है। तो ये हो जाएगा ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 3 + 2। ठीक है, अब नीचे आओ तो यहां कुछ नहीं है तो x ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x आ जाएगा, और ये क्या होगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करो तो 9 2 11 11 हो जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा? 14। तो ये क्या हो जाएगा? 14 आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐड करो तो 8 7 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 1 17। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो बड़ा कौन सा है? ये वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू बड़ा है? और वैसे बता ये 14 है और यहाँ पे 17, तो देखने से बड़ा लग रहा है। तो क्या करेंगे? x + 17 - 14 इक्वल्स टू क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, तो 11 से डिविजल होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 11 होने चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 17 है, तो यहाँ तो 0 से x की वैल्यू बड़ा ही होगा ना। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा वैल्यू है। तो आप यहाँ पे 11 लिखें। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको सॉल्व कर दो। तो 17 में से 14 जाएगा तो क्या होगा? x प्लस क्या हो गया? 3 आ गया। x प्लस क्या हो गया? 3 इक्वल क्या हो गया? 11। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 11 - 3। तो क्या आ गया? 8। तो जो x की वैल्यू आएगा बच्चों वो 8 आएगा। क्या होगा? x की वैल्यू 8 लिखोगे, यानी यहाँ पे क्या होगा? 8 आ जाएगा। और जब आप 8 लिखोगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा, या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लो ना, चेक करके देख लो। देख लो, अगर यहाँ पे आप 8 फिल करते हो, चेक करके मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे 8 करो तो क्या हो जाएगा? 17 और 8 17 8 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 7 15 यानी 25 आ गया। अब देखो 25 में से 14 घटाओ, कितना होता है? 25 में से 14 घटाओगे तो क्या होगा? 11 आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था? 11 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 जो हमने वैल्यू निकाला है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा है, आप कर सकते हो। ठीक है।